हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं प्रियंका आज से स्वागत करती हूँ आप सबका। हम यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ होगी उसको यहाँ पर कवर करेंगे। तो आज की पहली न्यूज़ है फंडामेंटल ड्यूटीज़ को लेकर। आप सब जानते ही होंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसी फंडामेंटल ड्यूटीज़ बनाई गई हैं जो हर सिटीज़न के लिए मतलब हर सिटीज़न को उसकी ज़रूरी पालना करनी चाहिए। लेकिन ये इन्फोर्सेबल नहीं है, मतलब कोई आपसे ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। कोई कानून नहीं है, मतलब अगर आप कोई फंडामेंटल ड्यूटी को अगर आप नहीं पूरा कर रहे हो तो कोई ऐसा कानून नहीं है कि आपको सज़ा मिल सके। तो देखते हैं क्या न्यूज़ है। देखो, सुप्रीम कोर्ट में ना एक पिटीशन लगाई गई है फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल स्टेट से इस बारे में बात की। इसकी ज़रूरत क्या है हमें। देखो, आपने न्यूज़ में सुना ही होगा, पीछे काफ़ी प्रोटेस्ट हुए हैं। बहुत से इलीगल प्रोटेस्ट भी होते हैं और कुछ सही भी होते हैं, लेकिन और इससे क्या होता है, गवर्नमेंट को कंपेल किया जाता है, जैसे रोड ब्लॉक कर देने या कोई रेल के रूट्स पर बैठ जाते हैं कई लोग अपनी डिमांड्स को मनवाने के लिए। तो इन सब के लिए वो एक पिटीशन दाखिल की गई है कि सिटीजन हैं जो हमारे, उनको रिमाइंड करवाओगी फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी कुछ होती हैं। मतलब आप लोग अगर फंडामेंटल राइट्स को एंजॉय करना चाहते हो, मतलब आप जैसे फंडामेंटल राइट्स को एंजॉय करते हो, आपको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ राइट्स दिए हैं, उस हिसाब से कुछ ड्यूटीज़ भी आपके स्टेट के प्रति, अगर आप चाहते हो आपकी स्टेट आपके राइट्स को फुलफिल करे तो आप भी तो कुछ करो अपनी कंट्री के लिए। ठीक है। तो देखो, सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई थी रंगनाथ मिश्रा केस में। एक रंगनाथ मिश्रा केस हुआ था, उसमें सुप्रीम कोर्ट है जो उसने बताया था कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, ये ऐसे नहीं कि हम लीगल सैंक्शंस लगा दें, इन्फोर्स कर दें, कुछ सोशल सैंक्शंस भी होते हैं, मतलब कुछ ऐसे सोशल सैंक्शंस भी लगते हैं। ठीक है, ये कोरिलेटिव है, मतलब राइट्स और ड्यूटीज़ है जो एक से लिंक्ड है। अब देखो, इसके पीछे रैशनल क्या है, मतलब लॉजिक क्या है। ये डिमांड जो उठी है हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इन्फोर्सेबल करने के लिए, मतलब इसके लिए लॉ लेकर आओ, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। देखो, जो पिटीशन दाखिल हुई है उसने पहले तो भगवत गीता को मतलब रेफर किया है। जैसे भगवत गीता में क्या था, जो लॉर्ड कृष्णा थे वो अर्जुन जी को गाइड करते थे, उनको उन्होंने एजुकेट किया था, उनको बताया था कि आपकी क्या ड्यूटीज़ हैं अपनी लाइफ के प्रति। जो हमारी लाइफ की डिफरेंट स्टेजेस होती है उसमें हमारी ड्यूटीज़ हैं जो, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। देन सेकंड उन्होंने रेफर किया था सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन को। देखो, आपको पता ही होगा, जो हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ है ये टॉपिक हमने सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की है ये चीज़। तो उन्होंने उसको भी मतलब रेफर किया है कि राइट्स के साथ साथ ड्यूटीज़ को भी एक साथ लेके चलो। देन फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं जो, ये मतलब एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमारी नेशन के टुवर्ड्स। मतलब अगर हमारी कंट्री हमारे लिए इतना कुछ कर रही है तो हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हमारे देश के प्रति। अभी इसके इम्पैक्ट्स क्या है। देखो, अगर फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं जो ये इन्फोर्स हो जाए तो इससे क्या है, हमारी कंट्री की सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी है जो, ये प्रोटेक्ट होगी। देन जो हमारे सिटीजन्स हैं इसको ये प्रिपेयर करती है कि हमारी कंट्री को डिफेंड करें, हमारी कंट्री के प्रति अपना लव लेकर आएँ, उसको ग्रो करने में हेल्प करें। ये एक जो सेंस ऑफ नेशनलिज्म है ये जगाती है हम, ताकि लोगों के अंदर एक स्पिरिट आ सके, ताकि हम अपनी कंट्री को यूनिटी से रह सके कंट्री में, और नेशनलिज्म की भावना जो ये जागे। ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ की एक लिस्ट है, तो आप इन्हें रीड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज, सबसे पहली है टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट द आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशन। मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी लिखा है उसकी रिस्पेक्ट करो, उसके जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने जिस चीज़ के लिए मतलब जो भी कुछ कहा है उसकी पूरी रिस्पेक्ट करो।
देन जो हमारा नेशनल फ्लैग है, नेशनल एंथम है, उसकी रिस्पेक्ट करो। To realize and follow the essential ideals of secularism, democracy and non-violence। जो हमारे कुछ essential ideas हैं या ideals हैं, इन सब को realize करो, जैसे नॉन वायलेंस, डेमोक्रेसी, ये सब मतलब दिल में भावना करनी चाहिए ये सब की। देन हमारे कल्चर और हेरिटेज को प्रिजर्व करके रखो। हमारी सोवरेनिटी को प्रोटेक्ट करो, यूनिटी और इंटीग्रिटी को। टू सेफ गार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी है जो उसको सेफ गार्ड करो। कंट्री को डिफेंड करो, चाहे लाइफ की कॉस्ट पे ही करो। देन नेचुरल जो रिसोर्सेज है, जो हमें नेचर ने इतने खूबसूरत रिसोर्सेज दिए हैं जैसे जंगल या फिर जो भी बहुत सारी चीज़ें, तो उनको प्रोटेक्ट करो। डाउरी, गैमलिंग और ऐसी जो सामाजिक बुराइयां हैं इसको अवॉइड करो। टू स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सीलेंस इन द रिस्पेक्टिव स्फीयर्स ऑफ एक्टिविटीज ऑफ द इंडिविजुअल। एक्सीलेंस की ओर जाओ, हर एक स्पिरिट में अच्छी एक्टिविटीज करो। तो ये हमारी कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है, जब ओरिजिनली ये बना था तो इसमें कोई भी फंडामेंटल ड्यूटी जो है नहीं थी। जब 42nd अमेंडमेंट एक्ट आया था, 42nd अमेंडमेंट एक्ट में कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज हैं जो ऐड की गई थी। पहले स्वर्ण सिंह एक कमेटी बनी थी। इस कमेटी की रिकमेंडेशंस के बेस पर एक लिस्ट है जो फंडामेंटल ड्यूटीज की, वो ऐड की गई थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। और ये जो आइडिया है ये हमने यूएसएसआर से लिया है। जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन है जो, ये इज वन ऑफ द अदर डेमोक्रेटिक नेशंस विच हैव अ प्रोविजन डीलिंग विद द ड्यूटीज। मतलब जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन है जो, इसमें आप देख सकते हैं कि सिटीजन्स की ड्यूटीज के बारे में बात की गई है। ये एक वन ऑफ द मेजर डेमोक्रेटिक नेशंस है जो, जिसमें डेमोक्रेट फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बात की है। जैसे बाकी है, जैसे अमेरिका है, यूके, इनमें ये चीज़ नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि वो कंट्रीज डेवलप थी, वहाँ के सिटीजन्स पहले से ही मतलब इतने समझदार थे, शायद हम ये कह सकते हैं। एंड जैसे हमारे डीपीएस भी है, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज भी नॉन जस्टिसेबल है। देन हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ की क्या सिग्निफिकेंस है, मतलब क्या इम्पोर्टेंस है। सबसे पहले इम्पोर्टेंस है कि ये एक रिमाइंडर की तरह काम करती है। मतलब किसी कोई भी सिटीजन है उसको याद दिलाती रहती है कि जैसे तुम अपने राइट्स को एंजॉय कर रहे हो, वैसे तुम्हारी कुछ ड्यूटीज़ भी हैं तुम्हारे देश के प्रति, तुम्हारी सोसाइटी के प्रति। देन एक वार्निंग की तरह एक्ट करती है। मतलब अगर कोई इंसान कोई एंटी नेशनल चीज़ें करने लगता है, जैसे कि नेशनल फ्लैग को बर्न करना, तो उसको याद आ जाता है कि ना ना ना, मेरे देश के प्रति कुछ ड्यूटीज़ भी हैं। तो ये एक वार्निंग की तरह काम करती है। देन ये एक इंस्पिरेशन का सोर्स है। ये हर एक सिटीज़न के बीच डिसिप्लिन और कमिटमेंट की भावना को जगाती है। मतलब हमें इंस्पिरेशन आती है फंडामेंटल ड्यूटी से कि हाँ, हमारी भी देश के प्रति कुछ जिम्मेदारियाँ हैं। देन ये ऐसी भावना जगाती है कि हम एक्टिव पार्टिसिपेंट्स बने। मतलब जो हमारे देश के नेशनल गोल्स हैं उनको अचीव करने में हमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करने में हेल्प करती है। देखो, फिर हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो ऐड की गई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इसका बहुत सारा क्रिटिसिज्म भी हुआ। सबसे पहला क्रिटिसिज्म इसका हुआ कि ये नॉन जस्टिसेबल है नेचर में, मतलब ये ये इन्फोर्सेबल नहीं है। देन सेकंड, ये जो इम्पॉर्टेंट बातें हैं ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ में ऐड नहीं की गई, ऐसा क्रिटिसिज्म हुआ। जैसे कि टैक्स पेइंग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ऐड करना चाहिए था। देन फैमिली प्लानिंग। देखो, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना या फिर जब हमारे देश को आज़ादी मिली या उसके बाद कुछ टाइम तक हमारी फैमिली प्लानिंग अच्छी नहीं थी। हमारे देश में मतलब बहुत से बच्चे थे हर एक परिवार के, तो फैमिली प्लानिंग की उस टाइम पे ज़रूरत थी। देन कुछ प्रोविजंस ऐसी ऐड कर दी गई जो कि कॉमन मैन को अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम होती थी। मतलब कुछ ऐसी वर्ड्स ऐड कर दिए गए जो आम आदमी की समझ से बाहर थे, तो उसको सिंपल लैंग्वेज में ऐड, मतलब सिंपल लैंग्वेज रखनी चाहिए थी, ऐसा क्रिटिसिज्म हुआ। देन सुपर फ्लॉज प्रोविजंस लगा दी गई। मतलब ऐसी छोटी छोटी बातें जो इंसान खुद ही मतलब समझदार है, तो ऐसी चीज़ें वो नहीं करेंगे जो उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ बना दी गई। मतलब जो आम सी बातें हैं जो कोई भी इंसान अपने देश के लिए करता ही है, वैसी बातें ऐड कर दी गई।
देन ऐसा क्रिटिसिज्म हुआ कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड करना और इसके पीछे की जो वैल्यू है और इंटेंट है इसको घटा देता है। मतलब कहते हैं ना कि जब कोई कानून बन जाता है या मतलब अगर कोई चीज़ किसी पे थोपी जाए तो वो उनको बोझ सा लगने लगता है, ये सब बातें। तो इसी के साथ हमारे लेक्चर को हम करते हैं समाप्त। ये मेरा फर्स्ट लेक्चर था, कैसा लगा आपको प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा।